नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अनुपम चतुर्वेदी आज आपके बीच कुछ आपको बात बताने आया हूं और इसी के साथ हमको क्या सोचने की जरूरत है और हम ही में से कुछ लोग इस देश के खिलाफ कैसे खड़े हुए हैं, ये आज आपको बताने आया हूं। और एक अभिनेत्री का चाइनीज कंपनियों के लिए क्या सोचना है और आप लोगों को वो क्या संदेश देना चाहती हैं, ये मैं आपको बताने आया हूं। और इसी के साथ आखिर में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक देश की, जो देश अपने आसपास सभी दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसके देश के नागरिकों की जिम्मेदारी, उसके देश के सैनिकों की जिम्मेदारी मैं आपको बताने आया हूं। कैसे वो अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, ये मैं आज आपको बताने आया हूं। तो मैं कुछ लोगों से, जो लोग आज भी चाइना का सामान खरीद रहे हैं और चाइना के साथ खड़े हुए हैं, सामान खरीदने का मतलब ही खड़ा होना है चाइना के साथ, तो कैसा खून है उन सबका जो खोलता ही नहीं है। हमारे जवान सरहद पर शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या उनके लिए जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप चाइना का विरोध करें? क्या उनके लिए जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप चाइना का सामान ना खरीदें? ये कैसा खून है आप लोगों का जो खोलता ही नहीं है? आपके भाई वहां शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े होने का? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी जून 18 को एक फोन आया था, OnePlus Pro 8, और वो एक दिन में सोल्ड आउट हो गया, एक दिन में बिक गया। वही चाइनीज कंपनी का बना हुआ फोन। तो ये कैसा विरोध है आप लोगों का, और कैसे आप देश के साथ खड़े हुए? कुछ लोग अपनी जान दे रहे हैं अपने देश के लिए और आप एक फोन का बायकॉट नहीं कर पा रहे हैं, एक देश की कंपनियों का बायकॉट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग भी बायकॉट चाइना से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग, सब लोग मिलकर लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं और उन्हें समझाएं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। उनको बताने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि इसका क्या फायदा है और इससे हमको उनके प्रोडक्ट खरीदने से क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आज हम उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम अपनी सेना के लिए उनको हथियार के लिए पैसा दे रहे हैं, जो हमारी सेना के खिलाफ काम करेगा, जो हमारी सरहदों पर हमारी ही सेना के खिलाफ आकर वही हथियार सामने खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। और आज वो हमारे देश की सरहद तक घुसाया है, कल वो आपकी सरहद तक घुसाएगा। तो गुलामी नहीं करना है। अगर आप चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गलत है, आप गुलामी की राह पर हैं, ऐसा मत करो। और अपने आसपास वालों को भी इसके लिए समझाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक भारतीय अभिनेत्री का क्या कहना है चाइना के ऊपर। प्लीज आप उसे जरूर सुनें। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको? वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें? क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
भारत की हथेली है, हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। आप लोगों ने अभी अभिनेत्री का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि हमें चाइना का क्यों बायकॉट करना चाहिए। और हो सकता है कि इस अभिनेत्री में आप लोग हजार खामियां निकालते हो, लेकिन इस अभिनेत्री का देशभक्ति में और देश प्रेम में कोई जवाब नहीं है। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, एक ऐसे देश की, एक ऐसे देशवासियों की जो अपनी देश, उसकी सरकार और उसके सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। नाम है उस देश का इजराइल, जिसमें 88 लाख लोग रहते हैं, जो हमारे किसी भी प्रदेश से जनसंख्या में छोटा है और क्षेत्रफल में भी। पर इतना छोटा होने के बावजूद भी वो देश चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और किसी भी दुश्मन की इतनी हिमाकत नहीं कि उस देश की तरफ आंख उठा के देख सके। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के देशवासी, देश की सरकार और देश के सैनिक तीनों एक साथ खड़े होते हैं जब भी कोई मसला देश के ऊपर आता है। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना जा रहा हूं आपके साथ, जो सन 1972 में हुआ था। सन 1972 में ओलंपिक गेम्स हुए थे जर्मनी में, जहां 8 आतंकवादी ट्रैक सूट पहनकर उस ओलंपिक विलेज में घुस गए थे 5 सितंबर 1972 को। और इस डेट को, 5 सितंबर 1972 को, कोई भी इजरायली कभी नहीं भूलता है, क्योंकि इस दिन उनके 11 खिलाड़ियों को उन 8 आतंकवादियों द्वारा अपनी गिरफ्त में लिया गया, उनको बंधक बनाया गया और इसके बाद सरकार से मांग की गई कि उनके 234 आतंकवादियों को, जो कि फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो उन्हें छोड़ने की मांग की गई। लेकिन इजराइल में एक पॉलिसी है कि वो आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन नहीं करते हैं या उनकी शर्तें नहीं मानते हैं, ना ही वो उनसे बात करते हैं। तो 5 सितंबर 1972 को उनके 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया। इसके बाद उनके देशवासियों का समर्थन अपनी सरकार को, अपने सैनिकों को, और तीनों ने मिलकर शपथ ली कि वो इससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने एक ऑपरेशन की बुनियाद रखी जो करीब 20 साल तक चला और यूरोप के कई देशों में जितने भी लोग उस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, उन्होंने जितने भी आतंकवादी का हाथ उन 11 खिलाड़ियों को मारने में था, उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। तो ये एक देश की कहानी है। अगर आप इसे पूरा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। और अपने देश के साथ खड़े रहें, चाइना का बायकॉट करें और अपने लोगों को भी समझाएं और ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज उन तक पहुंचाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें, और अगर आप भी कोई राय देना चाहते हैं मुझे तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।